रामपुर नाम के गांव का स्कूल पढ़ाई से ज्यादा स्कूल में बने शौचालय के लिए जाना जाता था। बहुत तेज लगी है, मुझे जाने दो। 20 रुपए है तेरे पास तो चला जा। बाज भाई, मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं 10 रुपए कल दे दूंगा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अब मुझे जाने दो। चल जा यहाँ से, जब तक 20 रुपए नहीं देगा मैं तुझे शौच नहीं जाने दूंगा। कालू कौआ शौच नहीं जा पाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। उसका बाथरूम वहीं निकल जाता है। ये आज ही नहीं, काफी समय से ऐसा होता आ रहा है। सरकारी स्कूल में बने शौचालय पर कड़कनाथ सेठ ने हक जमाया हुआ है। कड़कनाथ सेठ स्कूल शौचालय को पब्लिक शौचालय बनाकर पैसे कमाता है और जंगल के पक्षी 20 रुपए देकर शौचालय को उपयोग करते हैं। कड़कनाथ सेठ का गुंडा जिगरबाज इस काम को संभालता है और उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। एक छोटे से कौवे के बच्चे को तुमने 10 रुपए के लिए शौच नहीं जाने दिया। तुम्हें पता भी है उस बच्चे की क्या हालत हो रही है? ऐसा है, अपना मुंह बंद रखो मास्टर जी, वरना हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाएगा। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो दो, मैं अभी इसे जाने देता हूँ। तुम लोग गुंडागर्दी करके हम शरीफ पक्षियों को डराते हो। एक दिन तुम पर भगवान का कहर आएगा। ये लो 100 रुपए और इन 5 बच्चों को शौच जाने दो। ये हुई ना बात, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। पीछे से सेठ साहब का जो हुक्म है मैं तो उस पर ही अमल करता हूँ। जाओ एक एक करके पहुँचो। कड़कनाथ सेठ की इस गुंडागर्दी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था, लेकिन इस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी गांव की चिड़ियाओं को होती थी। उन्हें स्कूल का शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। इस कारण उन्हें स्कूल के पास बने खेत में शौच के लिए जाना पड़ता था। कई बार चिड़िया इस वजह से शर्मिंदगी का भी सामना करती थी। लूसी, वो देख सामने कुछ चिड़े स्कूल की दीवार से झांक रहे हैं। तू थोड़ा पत्थर की आड़ में बैठ जा, मैं तेरे आगे खड़ी हो जाती हूँ। पहले तू कर ले, फिर तू मेरे आगे खड़ी हो जाना, फिर मैं कर लूंगी। सब हंस रहे हैं, मैं तो कक्षा में जा रही हूँ, घर जाकर ही करूँगी। यहाँ खेत में सब देखते हैं। टूनी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए अपने शौच को रोककर अपने घर पहुँची और घर जाकर उसने शौच किया, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो गया। माँ, हम सब बहुत परेशान हैं। कब तक ऐसे चलेगा? हम चिड़िया स्कूल के शौचालय में नहीं जा सकती। शौचालय के बाहर बाज बैठा रहता है। मजबूरी में जब खेत में जाओ तो सब देखकर हंसते हैं। मास्टर जी की भी कोई बात नहीं मानता। क्या करे बेटी, अगर हमने कड़कनाथ सेठ के सामने बोलने की कोशिश की तो वो तुम्हारा स्कूल जाना ही बंद कर देगा। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अब तो भगवान ही मालिक है। अब उस स्कूल के मास्टर का तबादला दूसरे गांव में हो जाता है और उसकी जगह टुनटुनी नाम की एक नई चिड़िया मास्टरनी आती है। बच्चों, मैं यहाँ की नई अध्यापिका हूँ। आप सब मुझे अपना परिचय दीजिए। सब बच्चे टुनटुनी को अपना परिचय देते हैं। कुछ देर बाद टुनटुनी बोली, बच्चों, तुम सब पढ़ाई करो, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। मैम जी, आप स्कूल के शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मैम जी शौचालय तो है पर वहाँ पर चिड़ियों को जाने की इजाजत नहीं है और चिड़ों को भी पैसे देकर जाना होता है। टूनी चिड़िया सारी बात बताती है, जिसे सुनकर टुनटुनी हैरान हो जाती है। वो शौचालय के पास जाती है, वहाँ जिगरबाज बैठा हुआ था। ये कैसी गुंडागर्दी है? तुमने स्कूल के शौचालय को पब्लिक शौचालय बना रखा है और यहाँ बैठकर कमाई करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? स्कूल के बच्चों से पैसे लेकर उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने देते हो और चिड़िया को बिल्कुल मना किया हुआ है। ये बात बिल्कुल गलत है। आगे से हटो, कुर्सी हटाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। शहरी चिड़िया मैडम, ये शहर नहीं गांव है। यहाँ कड़कनाथ सेठ का राज चलता है, राज। तुम सेठ को नहीं जानती हो, वरना इतनी चपड़ चपड़ ना करती। ये शौचालय चिड़ियों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें ज्यादा ही जोर की लगी है तो जाओ, सामने खेत है, वहाँ छुप कर लो। टुनटुनी चिड़िया जिगरबाज को जोरदार चाटा लगाती है। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक चिड़िया से कैसे बात करते हैं?
इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी शहर की चिड़िया थी। उसने अत्याचार से डरना नहीं लड़ना सीखा था, इसलिए वो हार नहीं मानती। स्कूल के शौचालय में जो भी धोखाधड़ी हो रही थी, टुनटुनी उसका पूरा वीडियो अपने मोबाइल में बना लेती है और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। ये वीडियो कड़कनाथ सेठ और जिगरबाज तक भी पहुंच जाता है और वो दोनों टुनटुनी चिड़िया को किडनैप करने वाले होते हैं कि तभी पुलिस की सायरन की आवाज आती है और उन दोनों को पकड़कर ले जाती है। धन्यवाद बंटी जी, आज तुम समय पर पुलिस को ले आए। टुनटुनी के साहस की गांव के सभी पक्षी प्रशंसा करते हैं। जुर्म सहना भी गुनाह है। जुर्म के खिलाफ लड़ने वाला ही जीत का ताज पहनता है। टुनटुनी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया समझती थी। उफ, ये खूबसूरती, तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का, पर क्या करें, इस जंगल में मुझसे सुंदर तो दूसरी है ही नहीं। हाँ हाँ, भगवान के पास तो सिर्फ एक ही सांचा था। तुझे बनाने के बाद उसने वो सांचा ही तोड़ दिया, इसलिए दुनिया में तू अकेली सुंदर बची है। अरे माँ जी, यहाँ आप कब आई? अरे मेरी छोड़, मैं तो आते जाते रहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मेरा घर है या किसी मिस इंडिया प्रतियोगिता का हॉल है, जहाँ सारा दिन तू अपने चेहरे पर पाउडर पोत के घूमती रहती है। ओहो, उसे मेकअप कहते हैं सासू जी। अरे आग लगे तेरे मेकअप को, मैं तो अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई कांच की गुड़िया नहीं। एक दिन दोनों सास बहू अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। अरे बहू जल्दी चलना, देर हो रही है। बस सासू जी, थोड़ी देर में आई। अरे 2 घंटे से थोड़ी देर बोल रही है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे बहू, तेरी शादी नहीं, कड़कनाथ के बेटे की शादी है, तू क्यों इतना सज सवर रही है? फिर आखिरकार दोनों शादी में पहुंचते हैं। आइए आइए बहन जी, बहुत देर कर दी। अब सुंदरवन जंगल के ट्रैफिक का आपको पता ही है, भाई साहब देर तो हो ही जाती है। तभी टुनटुनी की नजर स्टेज पर बैठे कड़कनाथ के बेटे कालू पर पड़ती है। उसकी बगल में बैठी दुल्हन को देख टुनटुनी बोल पड़ती है। अरे ये क्या कालू, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं किसी हीरोइन से शादी करूंगा, मेरी बीवी बड़ी ही खूबसूरत होगी, लेकिन ये क्या, ये तो। अरे बेचारी दिखने में ठीक ही तो है, बस थोड़ी सांवली है। कहाँ माँ जी, ये तो पूरी काली है, काली। आप भी न जाइए, अपना चश्मा लगा कर आइए। टुनटुनी की सास इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन टुनटुनी तो अपनी खूबसूरती का बखान करने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। हाँ भाई हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, हर किसी को मुझ जैसी खूबसूरत बहू तो नहीं मिल सकती। खैर कोई बात नहीं, चलिए सासू माँ, चलकर खाना खाते हैं। बाय कालू। इस तरह टुनटुनी के लिए जंगल में उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ नहीं था। एक दिन टुनटुनी की सास घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी अरे रे, सुबह से अकेले काम कर करके मेरी तो कमर ही अकड़ गई, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। हे भगवान, इतनी सुंदर बहू देकर आखिर तू मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है? क्या हुआ सासू माँ? अरे कहाँ थी और इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो मेरे मेकअप का सामान खत्म हो चुका है, तो वही लेने बाजार जा रही हूँ। अरे बाजार बाद में जाना, चलिए झाड़ू पकड़ और कमरे की सफाई कर और उसके बाद पोछा भी लगा देना। टुनटुनी मुंह बनाकर बोलती है। छी, झाड़ू पोछा, क्या बात कर रही हैं आप सासू माँ? अभी अभी तो मैंने मेकअप किया है, आप मुझसे ये सब काम कैसे करवा सकती हैं? धूल मिट्टी से मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अरे तू कौन सी जंगल से आई है? हे भगवान, अब इसका मैं क्या करूँ? तभी दरवाजे पर एक सेल्समैन आता है। नमस्ते बहन जी, दिवालिया कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी एक से बढ़कर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। मेकअप का एक बॉक्स लेने पर एक फ्री, और ऑफर सिर्फ सीमित समय तक ही है। टुनटुनी खुश होकर कहती है। अरे वाह, एक पर एक फ्री। फिर टुनटुनी अपनी पसंद का सारा मेकअप का सामान खरीद लेती है और सेल्समैन को उसके पैसे दे देती है। अरे बहू, इस तरह राह चलते लोगों से खरीदारी करना ठीक नहीं, सब चाइना कंपनी का घटिया बेचते हैं। आप मुझे मत सिखाइए सासू माँ,
मैं तो एक नजर में देख के बता देती हूँ कौन सा मेकअप प्रोडक्ट कैसा है। दूसरी तरफ चलो टारगेट पूरा हुआ। अब मेरा बॉस बहुत खुश हो जाएगा। जब तक दुनिया में ऐसे बेवकूफ चिड़िया रहेंगी, अपना बिजनेस तो चलता रहेगा। दूसरे दिन जब टुनटुनी सोकर उठती है तो आईने में अपना चेहरा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी टुनटुनी की सास वहाँ आती है और टुनटुनी का चेहरा देखकर डर जाती है। अरे रे, हे भगवान, ये सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर में कहाँ से आ गई? अरे सासू माँ, मैं टुनटुनी हूँ, आपकी बहू। अरे तेरी शक्ल तो बंदरिया जैसी हो गई, पर ऐसा कैसे हो गया? अरे परसों जो सेल्समैन मेकअप का सामान दे गया था ना, उसकी वजह से। अरे ओ पगली, मैंने तो तुझे समझाया था कि चाइना का मत ले, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब भुगत। चलो अच्छा है, कम से कम अब इसके सिर से सुंदरता का भूत तो उतर जाएगा। मेरा चेहरा, अब मैं क्या करूँगी? दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं चाइना का सामान कभी भी न खरीदें।